15 मिनट में बता देना बस। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एएचडीपी के फर्स्ट सेमेस्टर में वेटनरी फार्मेकोलॉजी यानी पशु चिकित्सा औषध विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका टॉपिक है उपचार पर्ची और उसमें उपयोग में आने वाले रोमन शब्दों का व्याख्या। यानी हम ये आज पढ़ेंगे कि उपचार पर्ची क्या है और उसमें जो रोमन शब्द यूज करते हैं उनका मतलब क्या है या उनकी व्याख्या क्या है, तो ये हम आज पढ़ेंगे। आप लोगों ने जब आप हॉस्पिटल में जाते हो डॉक्टर से उपचार करने, तो वो आपको एक उपचार पर्ची देते हैं। डॉक्टर आपको एक उपचार पर्ची लिखता है और उस उपचार पर्ची को लेके आप खिड़की पे जाते हो जहाँ पे दवाइयाँ कंपाउंडर या फार्मासिस्ट जो है वो आपको दवाई देता है। तो डॉक्टर जो है उस पर्ची में यानी उपचार पर्ची में वो आदेश देता है उस फार्मासिस्ट को या उस कंपाउंडर को या वीए को कि भाई, वो शॉर्ट में लिखता है रोमन शब्दों में, जिसका अर्थ कुछ अलग होता है। यानी अगर वो मान लो पूरी चीज़ें लिखने लग जाए तो पर्ची भर जाएगी, इसलिए वो उनको शॉर्ट में रोमन शब्दों में उपचार पर्ची लिखता है और उसका मतलब जो है वो कंपाउंडर या फार्मासिस्ट समझता है कि भाई इसमें इसका मतलब ये है, ये दवाई इतनी है, इसकी मात्रा ये है, इसको इस रूट से देना है या इस प्रकार से पिलाना है। तो ये तो होती है उपचार पर्ची। यानी एक पशु चिकित्सक या वेटनरी ऑफिसर जो है वो पशुधन सहायक या पशु चिकित्सा सहायक जो वीए होता है या एलएसए जो है उसको लिखित में आदेश देता है उस पर्ची में। यानी उस पर्ची जो लिखता है वो लिखित आदेश होता है एलएसए या वीए के लिए कि औषधि की मात्रा, औषधि देने की विधि तथा कब देनी है और आदि संकेतों का उपयोग किया जाता है। पशुधन सहायक और पशु चिकित्सा सहायक को उन जो संकेत है, रोमन शब्दों में लिखे हुए संकेत जो है उनका पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। नहीं तो वो अगर उसको उन रोमन शब्दों का, संकेतों का ज्ञान नहीं होगा तो जो डॉक्टर ने दवाई लिखी है वो उसको ढंग से पशु को नहीं लगा पाएगा या मालिक को नहीं समझा पाएगा। इसलिए संक्षिप्त शब्द अथवा जो संकेत है उनका पूर्ण ज्ञान जो है कंपाउंडर को या वीए को होना जरूरी है। अब वो शब्द कौन से हैं? पर्ची आप लोग जब बाजार डॉक्टर के पास जाते हो, खुद जब बीमार होता है आदमी तो वो डॉक्टर के पास इलाज कराने जाता है तो उसको वहाँ पे उपचार पर्ची लिखी जाती है, उसी को उपचार पर्ची बोलते हैं। और जब हम किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं तो हमारे पास में पशु मालिक जो है पशु लेके आता है, तो हम उस पशु मालिक को पर्ची लिख के देते हैं। तो वो पर्ची जो है पशु मालिक कंपाउंडर को देता है, कंपाउंडर जो है वो पर्ची को पढ़ के और उस दवाई को पशु मालिक को वो दवाई जो है पशु के लगाता है, या तो इंजेक्शन लगाएगा या उसको पिलाएगा या उसको गोली देगा, भी इसको इस तरह से देनी है। तो वो ये होता है पर्ची, उपचार पर्ची। अब जो रोमन शब्द है, रोमन शब्द मतलब रोमन जो भाषा है उसके संकेत हैं, रोमन भाषा के कुछ संकेत हैं, शब्द हैं जिनको शॉर्ट में लिखा जाता है पर्ची में, और उसका क्या अर्थ है ये हम आज के अध्याय में देखेंगे। तो संक्षिप्त शब्द जो है आपके बुक के पेज नंबर 13 पे है। ये 13 पे, पेज नंबर 13 जब आप अपनी बुक का खोलोगे तो उसमें संकेत दिए हुए हैं। नाम में पहला संकेत वो है ए, शॉर्ट में ए यानी डबल ए। इसका मतलब होता है रोमन शब्द, लेटिन शब्द का, ये रोमन का शब्द है। इसका लेटिन में अर्थ क्या है? इसका लेटिन में अर्थ है, लेटिन शब्द में एना, ANA, एना। संक्षिप्त शब्द है डबल ए, उसका लेटिन में शब्द का अर्थ है ANA, एना, यानी प्रत्येक का, यानी ईच का। यानी क्या होता है, डॉक्टर लिखता है पर्ची के अंदर नंबर 1 दवाई लिखता है मैग्नीशियम सल्फेट, उसके नीचे लिखता है सोडियम क्लोराइड यानी नमक, और नीचे लिख देता है AA ग्राम 400। इसका मतलब ये हो गया कि जो दोनों मेडिसिन है वो बराबर मतलब 400 ग्राम ईच मेडिसिन, यानी प्रत्येक मेडिसिन 400 ग्राम लेनी। यानी मैग्नीशियम सल्फेट जलाब वाला पाउडर है वो 400 ग्राम लेना है, और जो खाने वाला नमक है सोडियम क्लोराइड वो भी 400 ग्राम लेना है। इसको लिखेंगे
मैग्नीशियम सल्फेट, नीचे उसके सोडियम क्लोराइड, और फिर आगे लिखेंगे ए ग्राम 400, यानी दोनों जो प्रत्येक दवाई 400 ग्राम लेनी, इसका मतलब ये है प्रत्येक का। फिर आता है ए सी, ए शॉर्ट में ए और सी का मतलब होता है एंटीसीबस। एंटीसीबस इसका मतलब है भोजन से पहले। अब वो डॉक्टर ऐसे तो लिखेगा नहीं कि इस दवाई को भोजन से पहले दो, लेकिन वो लिखेगा ए सी। ए सी का मतलब कंपाउंडर समझ जाता है कि इसका मतलब एंटीसीबस है, यानी भोजन से पहले ये दवाई देनी है। तो वो आपको बताएगा कि ये पशु को खाना खिलाने से पहले देनी है, या आदमी को अगर देनी है तो भाई आदमी आपको दवाई लेनी है किसी इंसान को, तो उसका मतलब होता है खाने से पहले। ए सी एंटीसीबस, यानी सीबस का मतलब खाना होता है, एंटी मतलब पहले, खाने से पहले। ए डी का मतलब होता है ए डे, ए डबल डी, ए डे, इसका मतलब है तक, यानी अप टू, यानी कोई मेडिसिन जो है उसके अंदर कहाँ तक मिलानी है, अप टू, उसका मतलब अप टू 100 ml, अप टू 500 ml तक। कोई पानी में अगर मेडिसिन मिलाते हैं तो उसको अप टू करते हैं, तो उसको अप टू का मतलब कहाँ तक लेनी है, इसका मतलब ये है अप टू। फिर आता है ए डी एल आई बी, एड लिब। एड लिब का मतलब होता है एडी लिबिटम, एडे लिबिटम, यानी जितनी इच्छा हो आपको। कुछ दवाइयाँ जो है वो उसमें लिखते हैं, या पशुओं के लिए लिखते हैं या आदमी के लिए लिखते हैं, तो उसका मतलब एड लिब का मतलब होता है जितनी इच्छा हो। अगर उसको ये लिखे पानी पिलाना इसको, तो उसमें लिखते हैं एड लिब, जितनी उसकी इच्छा माने उतना पानी पिलाना है, जितनी उसकी इच्छा हो उतना उसको चारा चराना है, जितनी उसकी इच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि उसको आप जो है अगर मान लो उसको रोटी खिलानी है, एक रोटी, अगर वो पशु कहता है मुझे आधी रोटी खानी है, आप उसको 10 रोटी खिलाओ, ऐसा नहीं। एड लिब का मतलब है जितनी उसकी इच्छा हो। एक आता है एल्बो, ALBO, एल्बो का मतलब होता है एल्बम। एल्बम, एल्बम फिटकरी का नाम, एल्बम फिटकरी को बोलते हैं, इसका मतलब सफ़ेद। एल्बो का मतलब सफ़ेद, सफ़ेद कलर से मतलब है, सफ़ेद से मतलब एल्बो का मतलब। ए क्यूब का मतलब है ए क्यू, यानी एक्वा, एक्वा कहते हैं पानी को, यानी पानी। ए क्यू अगर शॉर्ट में लिखेंगे ए क्यू, इसका मतलब पानी में मिलाना है, एड लिब ए क्यू। उसके बाद में आता है एक्वा फर्व, AQU, एक्वा FERV। एक्वा फर्व का मतलब है एक्वा फर्वस, एक्वा फेरवस, यानी गर्म पानी। गर्म पानी को एक्वा फर्व बोलते हैं, AQFERV। फिर आता है एक्वा DIST, डिस्ट। एक्वा डिस्ट का मतलब है एक्वा डिस्टिलेटा, यानी संघनित, यानी डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर को बोलेंगे एक्वा DIST, एक्वा डिस्ट। फिर आता है BID, B-I-D, BID। BID का मतलब होता है, B का मतलब बिस, I का मतलब इन, और D का मतलब डाइज। बिस इन डाइज, इसका मतलब होता है दिन में 2 बार। कोई दवाई होती है उसको लिखते हैं बिस BID, इसका मतलब उसको दिन में 2 बार लेना। जैसे कोई टेबलेट है, टेबलेट मेटासिन है, टेबलेट पैरासीटामोल है, उसके आगे लिखते हैं टेबलेट पैरासीटामोल, आगे लिखते हैं BID। BID मतलब बिस इन डाई, यानी दिन में 2 बार लेनी है। तो इसका मतलब ये हो गया, BID का मतलब बिस इन डाई, दिन में 2 बार। नेक्स्ट जो है वो है BOL, बोलस। बोलस का मतलब है लंबा लड्डू बनाकर गाय भैंस को गुड़ के साथ में मिलाकर दवा देना, यानी कोई लड्डू बना लेते हैं दवाई का, उसको बोल बोलते हैं, बोलस। BOL शॉर्ट में BOL, और उसका अर्थ होता है बोलस। BP डबल B मतलब कैपिटल में B और फिर P, इसका मतलब ब्रिटिश फार्मेकोपिया। ये ब्रिटिश फार्मेकोपिया आपको जब मैंने दवाइयों के बारे में पढ़ाया था शुरू में, जो टर्म्स पढ़ाई थी उसमें ब्रिटिश फार्मेकोपिया आ गया था अपना BP, यानी ब्रिटिश फार्मेकोपिया। इसका मतलब एक होता है IP, इंडियन फार्मेकोपिया। फिर शॉर्ट में जो C है, छोटा C, उसका मतलब है सेंटम। सेंटम का मतलब है 100 से मतलब है, 100 के मतलब 100 से मतलब है। फिर बड़ा C का मतलब है कॉन्जियस। कॉन्जियस का मतलब एक गैलन है, एक गैलन से मतलब है। गैलन जो है ना तोल का माप है लिक्विड का, तो कॉन्जियस का मतलब C का मतलब है गैलन, और स्मॉल c के ऊपर एक लाइन लिखते हैं अगर, इसका मतलब है कम।
कम का मतलब होता है के साथ, किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ में मिला के देते हैं तो उसमें कम लिखते हैं, सी के ऊपर एक लाइन डालते हैं, उसका मतलब होता है कम यानी के साथ में। एक होता है COLLUT कोलूट, कोलूट का मतलब कोलूटोरियम यानी मुंह धोने के लिए, कोई सॉल्यूशन बनाते हैं मुंह धोने के लिए उसको कोलूटोरियम बोलते हैं, शॉर्ट में कोलूट बोलते हैं। ELECT इलेक्ट, इलेक्ट को मतलब होता है इलेक्चुरियम यानी चटनी, जो चटनी बना के बसों को चटाते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट, इलेक्चुरी। ET का मतलब होता है और, जैसे ये दवाई और वो दवाई, यानी 2-3 दवाइयाँ जब लिखते हैं तो उसका मतलब और लगाते हैं बीच, उससे मतलब ET का मतलब एट मतलब और। आपकी बुक में और करती है, ये करती काट देना, सिर्फ और है इसमें मतलब। एक होता है फ्लेवम, FLAVUM, फ्लेवम का मतलब है पीला रंग, पीला, फ्लेवम का मतलब पीला। फोर्टिस का मतलब है, फोर्टिस का मतलब है सांद्र, कंसंट्रेट, कोई चीज़ जो गाड़ी बनाते हैं कंसंट्रेट उसको बोलते हैं फोर्टिस। एक होता है GR, GR का मतलब है ग्रेन, ग्रेन का मतलब आपको जब मेडिसिन नापने का तरीका बताया था, भार ज्ञात करना मेडिसिन का या मेडिसिन को नापना लिक्विड को, तब हमने ग्रेन पढ़ा था। ग्रेन का मतलब होता है एक ग्रेन में 60 मिलीग्राम होते हैं और 15 ग्रेन का 1 ग्राम होता है, तो ये ग्रेन वो है, इसको GR से लिखते हैं ग्रेन को। HAUST, होस्ट का मतलब होता है होस्टस यानी तुरंत कोई दवाई देनी है वो तुरंत देनी है, उसका मतलब होस्टस है वो। HS का मतलब है होरासोमनी, HS का मतलब होरासोमनी, रात को सोते समय जो दवाई देते हैं उसको कहते हैं HS। INJ इंजेक्शन, इंजेक्शन का मतलब जो इंजेक्शन लगाते हैं वो है। LEVI लेविस का मतलब होता है हल्का, कोई पाउडर जैसे हल्का होता है तो इसका मतलब उसको लिखते हैं लेविस। और LIN का मतलब है लिनीमेंट यानी मल्लम, मल्लम को LIN से डिनोट करते हैं या शो करते हैं। LOTI लोशियो, लोशियो का मतलब होता है लोशन या घोल, कोई लोशन लगाते हैं घोल बनाते हैं उसको लोशियो बोलते हैं। LIQ का मतलब होता है लाइकर, यानी लिक्विड को LIQ बोलते हैं, लाइकर, तरल। MIST मिस्ट का मतलब मिस्चूरा यानी मिश्रण, अगर कोई मिश्रण बनाते हैं 2-3 दवाइयों को मिला के तो उसको हम बोलते हैं मिस्चूरा या MIST मिस्ट। और MITE का मतलब होता है मीटे, मीटे का मतलब है कमज़ोर, वीक सॉल्यूशन, अगर कोई वीक सॉल्यूशन बनाना हो तो उसको बोलते हैं मीटे। एक होता है निग्रम, निग्रम का मतलब होता है काला, ब्लैक से संबंधित है ये निग्रम। OD का मतलब होता है ओमनी डाई यानी दिन में एक बार, अगर कोई दवाई दिन में एक बार लेनी तो उसको OD से डिनोट करते हैं या शो करते हैं। फिर आता है PIL पिल, पिल का मतलब होता है पिलुला यानी गोली, जो गोली देते हैं, टेबलेट देते हैं गोली, उसको बोलते हैं पिलुला। और PC का मतलब होता है पोस्ट सिबो यानी भोजन के बाद में जो दवाई देते हैं उसको लिखते हैं PC। PC का मतलब कंपाउंडर समझ आता है कि इसका मतलब है पोस्ट सिबो यानी भोजन के बाद में ये दवाई देनी है। फिर आता है पल्व, PULV, पल्व, पल्व का मतलब होता है पल्विस, इसको मतलब हम कहते हैं पाउडर। अगर पाउडर देना हो पशु को तो उसको पाउडर रूप में देना हो तो उसको शॉर्ट में लिखेंगे पल्व, PULV। Q-S का मतलब होता है क्वांटम सफिशिएंट है, यानी जितनी आवश्यकता है उतनी दवाई देना। क्वांटम सफिशिएंट का मतलब है जितनी आवश्यकता हो उतनी दवाई देना। RUBRUM रुब्रम, रुब्रम का मतलब होता है लाल रंग से, रेड। RX, ये R लगा के उसके आगे X लिखना, इसका मतलब डॉक्टर जब पर्ची लिखता है तो सबसे पहले RX लिखता है, इसका मतलब होता है रेसिपी यानी आप इसे लें, आप इसे लें। ये डॉक्टर जो है वो पेशेंट को लिखता है कि ये दवाई जो मैं लिख रहा हूँ इसको आप लेवें। और इसका सिंबल भी होता है, भगवान जो ईश्वर है उसका सिंबल है ये, यानी डॉक्टर ये सबसे पहले दवाई लिखने से पहले RXP लिखता है, इसका मतलब है कि मैं ये दवाई पेशेंट को दे रहा हूँ और भगवान से कहता है ये ठीक हो जाए, इसका मतलब ये है। SOS का मतलब होता है साइओपसिट, साइओपसिट का मतलब है आपात अवस्था में यानी इमरजेंसी में जब भी जरूरी हो वो दवाई लेनी चाहिए, SOS। और शॉर्ट में SS का मतलब है सेमिस यानी आधे, कोई चीज़ आधी देनी है, किसी चीज़ को आधा, गोली आधी देनी है तो उसको SS से शो करते हैं। फिर आता है STAT स्टेट, STAT स्टेट का मतलब है स्टेटिम यानी तत्काल, एट वंस यानी तत्काल वो दवाई देने के लिए उसको STAT लिखते हैं। SIG का मतलब होता है सिग्नेचर,
SIG सिग्नेचर जो अपने सिग्नेचर करते हैं वो मतलब नहीं दवाई पर्ची में, इसका मतलब होता है दवा देने के दिशा निर्देश। दिशा निर्देश होता है कि दवाई जो है ना ये किस रूट से देनी है, रूट जो है वो बताते हैं, दिशा निर्देश देता है डॉक्टर कंपाउंडर को, उसका सिग बोलते हैं। SPTS का मतलब होता है स्पीटस यानी स्पिट। TAB का मतलब है टेबलेट यानी गोली, जो गोली देते हैं उसको टेबलेट को शॉर्ट में TAB लिखते हैं, टेबलेट। फिर आता है TID का मतलब है टर इन डाइस। टर का मतलब 3, इन का मतलब डाइस का मतलब दिन में 3 बार। अगर कोई दवाई दिन में 3 बार लेनी है तो उसको TID से शो करते हैं। फिर टिंचर है TR से जिसको शो करते हैं वो है टिंचर, टिंचुरा यानी टिंचर। UNGT का मतलब अंगुइंटम यानी ऑइंटमेंट या मल्लम, मल्लम को या ऑइंटमेंट को UNGT से शो करते हैं शॉर्ट में। और QID का मतलब होता है क्वार्टर इन डाइज यानी दिन में 4 बार, अगर कोई दवाई दिन में 4 बार लेनी तो उसको QID बोलते हैं। तो ये कुछ उपचार पर्ची में उपयोग में आने वाले रोमन शब्दों की व्याख्या थी, जो आपको ये पूरे का पूरा जो पेज नंबर 13, 14 और 15 पे दिए हुए हैं, इनको भली प्रकार से याद करना है, क्योंकि एग्जाम में इनमें से कम 5-7 जो है शब्द पूछे जाते हैं कि इनका मतलब क्या है। या फिर ऐसे पूछे जाते हैं कि भोजन से पहले जो दवाई ली जाएगी उसको क्या बोलेंगे, तो आपको लिखना है AC यानी एंटीसीबस, और PC पोस्ट सीबस यानी भोजन के बाद में। और उपचार पर्ची क्या है ये मैंने आपको बता दी थी। डॉक्टर जो दिशा निर्देश देता है कंपाउंडर को लिखित में कि आपको इस प्रकार से दवाई पशु को देनी है, तो वो उपचार पर्ची होती है जिसमें रोमन शब्दों का उपयोग, लैटिन या रोमन शब्दों का उपयोग किया जाता है शॉर्ट में। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको जो आपका जो औषध शास्त्र से संबंधित शब्दावली थी, जो वेटनरी फार्माकोलॉजी से संबंधित शब्दावलियाँ थी जिनको आपको पढ़ाया था, उसके बाद में मैंने आपको मेजरमेंट, जो दवाइयाँ या औषधियाँ जो पशुओं को देते हैं उनको किस प्रकार से वेट और मेजर करते हैं, उनको भार कैसे ज्ञात करते हैं, उनका मेजर कैसे करते हैं, कौन कौन सी विधियाँ हैं वो बताई थी आपको। तो ये तीसरा चैप्टर जो है उसी से संबंधित है कि उपचार पर्ची क्या है, उसमें रोमन शब्दों का उपयोग करते हैं, उनका अर्थ क्या होता है। धन्यवाद।